सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को कल अदम करार दे दिया है। अदालत उज़्मा के इस फैसले का बराह रास्त फायदा इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ को पहुंचेगा, जिसके बाद कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन और नंबर गेम यकसर तब्दील हो जाएगी। मगर सवाल ये है, ये कहानी शुरू कहां से हुई और कहां तलक जाएगी? तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी या फिर इलेक्शन की लड़ाई मुल्क को एक नए इलेक्शन की तरफ ले जाएगी? वैसे मुमकिन तो ये भी है कि हुक्मरान इत्तेहाद अदालती फैसले का कोई तोड़ ले आएगी। ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ नूर फातिमा चीमा। तहरीक इंसाफ के लिए एक और जुमा मुबारक साबित हुआ और नून लीग इस बार भी सुप्रीम कोर्ट से ब्लेसिंग्स हासिल ना कर सकी। अदालत उज़्मा ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मंजूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असेंबलियों में मखसूस नशस्तों का हकदार करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां अपने फैसले में बहुत से दीगर अहम नुकात उठाए, वहां ये भी वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात को बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 8-5 का अक्सरियती फैसला सुनाते हुए कहा कि पीटीआई ना सिर्फ पहले एक सियासी जमात थी बल्कि आज भी उसकी हैसियत वैसे ही बरकरार है। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को किसी दूसरी जमात के उम्मीदवारों या आज़ाद अरकान तस्वर नहीं किया जा सकता। पीटीआई मखसूस नशस्तों पर अपनी फहरिस्त 15 रोज में इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाए। जो उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए वो अपनी जमात से वाबस्तगी बारे बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को दें। इसके बाद ECP तस्दीकी अमल मुकम्मल करते हुए आज़ाद उम्मीदवारों समेत पीटीआई की मजमूई तादाद के हिसाब से अपनी मखसूस नशस्तें अलॉट करे। तहरीक इंसाफ ना सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें लेने की हकदार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फुल बेंच में शामिल 8 जजेस के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। ताहम इसके बावजूद आईनी जिम्मेदारियों से गफलत और बल्ले के निशान से मुतल्लिक फैसले की गलत तशरीह पर इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराने से गुरेज नहीं किया। ये तो हो गई फैसले की बात। अब चलते हैं असल चीज यानी इसके नताइज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले ने जहां हुक्मरान इत्तेहाद को धचका पहुंचाया है, वहां तहरीक इंसाफ की सियासी पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है। अदालती फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में पीटीआई कौमी असेंबली की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आ जाएगी और 23 रिजर्व सीटें हासिल होने के बाद वफाक में इसका नंबर सीधा 109 तक पहुंच जाएगा, जबकि दीगर जमातों को मिलाकर ऑपोजिशन की नंबर गेम कमोबेश 125 और हुक्मरान इत्तेहाद का नंबर 209 हो जाएगा। वैसे तो तहरीक इंसाफ के लिए ये नंबर गेम भी काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि मुस्तकबिल में वो हुकूमती इत्तेहाद तोड़कर मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए फैसला कुन दबाव के साथ सामने आ सकती है। लेकिन हुकूमत के लिए सबसे बड़ा धचका इसकी 2/3 अक्सरियत से महरूमी है, जिसकी बुनियाद पर वो नई आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात का प्लान बनाए बैठी थी। कुछ तज्जियाकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दरअसल इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक शिकायत की पहली तलाफी है। इसके बाद अगर फॉर्म 45 और 47 के केसेस में भी ऐसे ही फैसला आना शुरू हो गए तो ना सिर्फ हुकूमती अक्सरियत अक़लियत में बदल जाएगी बल्कि मुल्क एक नए इलेक्शन की तरफ भी जा सकता है।